गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जामनगर में किया रोड शो। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया स्वागत। पीएम मोदी आज सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। वडोदरा में करेंगे छात्रावास का उद्घाटन। गुजरात को देंगे करोड़ों रुपए की सौगात। सोमनाथ में भी रोड शो करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बनाए गए हैं स्टेजेस। गरबा समेत कई नृत्य पेश करेंगे कलाकार। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सोमनाथ मंदिर में सुरक्षा सख्त। 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात। करीब 6 घंटे तक सोमनाथ में रहेंगे पीएम मोदी। आर्थिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कहा, हमें तेल बचाने पर जोर देना होगा, हमें विदेशी मुद्रा बचानी होगी। युद्ध से दुनिया के सामने संकट खड़ा है। सोने की खरीद पर पीएम का बयान। कहा, लोग सोना खरीदना कम से कम करें, सोना खरीदने में विदेशी मुद्रा की खपत। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने पर दिया जोर। कहा, विदेशी मुद्रा बचाना देशभक्ति है, संकट के वक्त संकल्प लेना जरूरी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस को केवल विश्वासघात करना आता है। सत्ता के लालच में डीएमके की पीठ में छुरा घूंपा। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम विजय से फोन पर की बात। सीएम पद की शपथ लेने के बाद दी बधाई। कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। कई बड़े नेता होंगे शामिल। असम में एनडीए और बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। हिमंता बिस्वा शर्मा और राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का पेश किया दावा। नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी पार्टी और एनडीए पार्टी का नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने पर हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान कि असम को विकसित राज्य बनाना है। पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। कल तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र सुबह 9:30 बजे नए चुने गए सदस्य लेंगे शपथ। टीवी के चीफ विजय ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। बोले, महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के अधिकारियों के साथ मीटिंग। लू और बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों को लेकर की गई बैठक। आज पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी करेंगे हाई लेवल मीटिंग। कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। पुलिस के लगभग सभी बड़े अधिकारी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। पूर्वी मेदिनीपुर में शुभेंदु अधिकारी का लोगों ने किया अभिवादन। सड़कों पर दिखी भारी भीड़। हावड़ा में नवान्ना सभागार को भगवा रंग की लाइट से सजाया गया। आज इसी बिल्डिंग में सीएम शुभेंदु अधिकारी करने वाले हैं बैठक। बागपत दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नवनाथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल। तैयारी में जुटे तमाम अधिकारी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों के लिए लिखी पाती। पोखरण परमाणु परीक्षण का जिक्र किया। मिसाइल कार्यक्रम की जमकर तारीफ। बागपत में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और आठमान के भंडारे में भाग लेंगे मुख्यमंत्री योगी। बागपत में सीधे गाजियाबाद के लिए उसके बाद रवाना होंगे। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने निदा खान का बचाव किया। ये ट्रेंड चल गया है कि जहां मुसलमान देखो उसे आतंकी घोषित कर दो। आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय करने की निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी की ओर से दायर की गई याचिका। मुख्तार अंसारी की पत्नी की तलाश में रेड। गाजीपुर और मऊ के कई इलाकों में रेड हुई। मुख्तार के करीबी के घर पर भी रेड। यूपी पुलिस ने फरार अफशा अंसारी पर रखा है इनाम। भारत नेपाल बॉर्डर पर बड़ी सुरक्षा। बिना आईडी के एंट्री बंद। घुसपैठ को रोकने के लिए बड़ा कदम। बॉर्डर पर लगे वाहनों की लंबी कतार। पटना में सीएम हाउस का बदला नाम। एक अन्य मार्ग सीएम आवास के बाहर लगाया गया बोर्ड। लिखा लोक सेवक आवास अन्य मार्ग। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने लादेन से की ओवैसी की तुलना। एआईएमआईएम पर बैन लगाने की मांग की। एआईएमआईएम को बताया आतंकवादी संगठन। बाबा साहेब अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य पर ड्रोन शो का आयोजन। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में ड्रोन शो का आयोजन किया। पंजाब में ईडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, सनातन के नाम पर जनता की भावनाओं से खेल रही बीजेपी। गौ हत्या रोकने और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग। हरिद्वार में ऑनलाइन ऐप से नॉनवेज डिलीवरी पर बवाल। प्रतिबंध के बाद भी ऑनलाइन नॉनवेज मंगाने पर संत समाज नाराज। अखंड परशुराम अखाड़े ने प्रशासन से रोक लगाने की मांग की। पाकिस्तान की जासूसी के शक में 3 युवक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने निवाड़ी से किया गिरफ्तार। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आईएसआई से तीनों का कनेक्शन। एलविश यादव को मिली जान से मारने की धमकी। 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुरगांव अपने आप को बता रहा था।
यूपी में स्कूल कॉलेज के बाहर तंबाकू बेचने पर रोक। योगी सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल के 500 मीटर का इलाका नो ड्रग जोन। यूपी के संभल में केंद्रीय विद्यालय में हिंदू छात्रों को दी जा रही थी इस्लामिक शिक्षा। डीएम ने 2 शिक्षकों को निलंबित किया, मामले में जांच के आदेश दिए। उत्तराखंड के चमोली में नीति मलारी नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, पहाड़ से बड़ी चट्टान गिरी, इलाके में लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल। असम के कई जिलों में भारी बारिश, कई जगहों पर जल जमाव से परेशानी। गुवाहाटी में बारिश की वजह से गर्मी से मिली राहत। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही खुला कई सालों से बंद मंदिर। बीजेपी विधायक ने आसनसोल के दुर्गा मंदिर में की पूजा। कई सालों से सिर्फ नवरात्रि में ही खुलता था ये मंदिर। मध्य प्रदेश के भिंड जिला अस्पताल में नवजात वार्ड में गिर गई छत, 3 महिलाएं और 1 नवजात घायल। हापुड़ के देहरा गांव में बवाल के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम। महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थल पर विशेष पुलिस बल की तैनाती। आसपास के इलाकों में लगातार मार्च कर रही पुलिस। झारखंड के गढ़वा में आया लव जिहाद का मामला। सोनू बनकर हिंदू युवती से इनायत अंसारी ने की शादी। पहले से 2 बच्चे का पिता है आरोपी, मामला दर्ज। नोएडा में पिज्जा में थूक कर बेचने का आरोप, युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिंदू संगठन के लोगों ने युवक को पकड़ा, पुलिस को सौंपा। उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रेमी और प्रेमिका ने की आत्महत्या। होटल में कमरे में जहर खाकर अपनी जान दे दी। मामले की जांच कर रही है झांसी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप, पुलिस ने की छापेमारी। 21 जानवरों का रेस्क्यू, मांस का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। यूपी के शामली में संदिग्ध हालत में मिला युवती और उसके साथ 2 युवक। दिल्ली की रहने वाली बताई जा रही है युवती। पुलिस ने अस्पताल में युवती को करवाया भर्ती। मध्य प्रदेश के धार में थाने के बाहर सुसाइड की कोशिश, अवैध शराब पकड़वाने के बाद मिली धमकी। शिकायत ने दर्ज करने पर शिकायतकर्ता ने सुसाइड की कोशिश की। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दुकान में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। घटना में लाखों रुपयों का नुकसान। कुलगाम में कबाड़ फैक्ट्री में आग का तांडव, इलाके में काले धुएं का गुबार फैला। आसमान में उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें। पंजाब के जीरकपुर में रिसोर्ट में गोदाम में आग लग गई है। दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद रिसोर्ट के गोदाम में लगी आग पर काबू पाया। आसमान में फैला धुएं का गुबार। राजस्थान के सीकर में गोदाम में भीषण आग, कपड़े और ज्वलनशील सामान होने के कारण आग बेकाबू हुई। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग, समय रहते बिल्डिंग को करवाया गया खाली। धुआं भरने से मची अफरा तफरी। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में बीच सड़क कार में लगी आग, कार पूरी तरह जलकर खाक, सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख। सूचना के बाद भी देरी से पहुंची दमकल विभाग की टीम। राजस्थान के उदयपुर में निकली अनोखी बारात, दुल्हन को जेसीबी में बैठाकर घर लेकर पहुंचा दूल्हा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, अवैध कब्जों को बुलडोजर के जरिए हटाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भूमाफिया के कब्जे पर कार्रवाई, कोर्ट के आदेश के बाद चला बुलडोजर। रास्ते पर 10 साल पहले बनाई गई थी दुकानें। यूपी के नोएडा में रफ्तार का कहर, बेकाबू कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत। पंजाब के जलंधर में स्कूटी सवार को पिकअप ने मारी टक्कर, मौके पर पूर्व सरपंच के बेटे की मौत। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ट्रेन पर चढ़ते वक्त युवक का बिगड़ गया बैलेंस, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया युवक। मौके पर तैनात आरपीएफ जवान ने उसकी जान बचाई। कर्नाटक के रायचूर में रफ्तार का कहर, लड़कियों के ग्रुप को बेकाबू थार ने रौंदा। मौके पर 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के मैहर में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला, ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी। यूपी के फतेहपुर में बेकाबू डिवाइडर से टकराई एम्बुलेंस, सड़क के दूसरी ओर जाकर पलटी। हादसे में 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। यूपी के इटावा में तेज रफ्तार बस का कहर, बाइक सवार को बस ने 100 मीटर तक घसीटा। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। दिल्ली के संगम विहार में नाबालिग बच्चे का अपहरण, पीड़ित परिवार ने थाने का घेराव किया। रिश्वत और परिवार से अभद्रता के खिलाफ प्रदर्शन। पंजाब के अमृतसर में सरपंच से मांगी गई 50 लाख रुपए की फिरौती, पैसा नहीं देने पर घर के बाहर बम से हमला। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल। राजस्थान के प्रतापगढ़ में अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 200 जिलेटिन के छड़े और फ्यूज वायर जब्त। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में युवक की हत्या के बाद भारी बवाल, आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया। कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी हुई। मथुरा में दबंगों ने पेट्रोल पंप के मालिक को बनाया बंधक, पुलिस ने शख्स को छुड़ाया। भारी संख्या में पुलिस ने की रेड, 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बिजनौर में गौकशी के मामले में पुलिस की कार्रवाई, मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार, गोली लगने से आरोपी घायल। समस्तीपुर में दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर अटैक किया, बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के जोधपुर में युवक पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने कार से युवक को मारी टक्कर, फिर तलवार से किया हमला। गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती। सीहोर के एक वाटर पार्क में गार्ड ने युवकों को पीटा, युवकों पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप, पिटाई का वीडियो वायरल।
यूपी के संत कबीर नगर में जमीनी विवाद में युवक को पीटा, गाड़ी को रोककर पुलिस के सामने की पिटाई, गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। एटा में जमीनी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग, गोली लगने से एक व्यक्ति घायल। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में शादी समारोह में मारपीट, दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच में जमकर चले लात घूंसे, 5 से ज्यादा लोग हुए घायल। अजमेर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, अतिक्रमण के विरोध में पानी की टंकी पर चढ़ा, 8 घंटे बाद उतारा गया। यूपी के लखनऊ में सड़क पर आया 12 फीट लंबा अजगर, रोड पर लोगों का जमावड़ा लग गया। वन विभाग को सूचित किया गया, उसे रेस्क्यू किया गया। दक्षिण ईरान में ड्रोन से अटैक की कोशिश, ईरानी डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया, ईरानी आर्मी ने जारी किया बयान। यूक्रेन की सेना के काफिले पर रूस का ड्रोन अटैक, हमले में काफिले को पहुंचा है मामूली नुकसान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजा में इजरायली सैनिकों की तलाशी अभियान जारी, आईडीएफ को मिली 2 लंबी सुरंग, कई रॉकेट विस्फोटक उपकरण बरामद। लेबनान में इजरायली सेना ने बमबारी का बढ़ाया दायरा, 2 और शहरों में बमबारी शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर भारी बमबारी की गई। लेबनान में इजरायली हमले से 10 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकियों की मौत, 40 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह।